भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। तो भीम भी मान गया। चलो हम लोग सब भोज करते। अरे भीम अब कहाँ जा रहा है? सबने नए कपड़े पहन लिया तो मैं भी पहन लेता हूँ। क्या हुआ अगर आज आपका हाथ पकड़कर मैं उस दरवाजे तक नहीं जा पाई? कल, परसों या परसों के बाद आने वाले किसी कल में हम जरूर वहां जाएंगे। भीमा भाई, जीवन में जब भी कभी कमजोर पड़ा हूं, तुमने हौसला दिया है। तुम्हारा साथ रहा तो बच्चों की कामयाबी के फक्र में पूरी दुनिया घुमाएंगे। इस भीमा बाई का साथ आपके पास हमेशा है। भीमा भाई, इस रात को हमेशा याद रखना। इस संसार में कोई ऐसी एक रात जरूर आएगी जब पूरा देश अपने भीम की कामयाबी पर जश्न मनाएगा। शायद तब जाकर भीम के दिल में जो आज कसक बज गई होगी वो पूरी होगी। बाबा, मैं प्रथम आऊंगा तो पूरा देश क्यों जश्न मनाएगा? मेरे प्रथम आने से उन्हें क्या मिलेगा? समझाइए हमारे भीमराव को, देश क्यों खुशियां मनाएगा? उन्हें क्या मिलेगा? इधर आओ। देखो बेटा, जब इंसान की कामयाबी से दूसरे लोगों के जीवन में फर्क पड़ने लगे तो वो लोग तुम्हारी कामयाबी पर जश्न मनाते हैं। और उसी तरह की बड़ी कामयाबी पाने के लिए तुम्हें कक्षा में प्रथम आने जैसी कामयाबी निरंतर पानी होगी। भीम बेटा, असली ट्रॉफी तो वो नहीं है जो अंग्रेजी भोज में तुम्हें दी जाती या कल तुम्हें गुरुजी देंगे। असली ट्रॉफी तो लोगों का प्यार है, लोगों की इज्जत है जो तुम्हारे प्रति होगी। और वो तब होगी जब तुम उनके लिए निस्वार्थ भाव से कुछ करोगे, बिना किसी लालच के। इसका मतलब बाबा, मुझे पूरे समाज के लिए जीना होगा। ये तो तुम्हें तय करना है भीम। मैं तो बस इतना कहूंगा, जितने लोगों के लिए जी सकते हो जियो तुम। अब मैं कुछ कहूं?
दुनिया का ख्याल रखने के लिए पहले खुद का भी ख्याल रखना पड़ता है। चल चल के सो जा। चल चल। भीम जल्दी चलना, अरे देरी हो रही है, चलना। अरे बाला भैया जल्दी करो, देरी हो रही है। अरे कहाँ इतनी देरी हो रही है, अभी बहुत वक्त है ना दीदी? अरे गंगा दीदी, इनको समझाओ, आज सबके सामने स्कूल में हमारे भीम को ट्रॉफी मिलने वाली है। हाँ तो हम थोड़ा पहले जाएंगे, सबको देख देख कर इतराएंगे। ये ले डब्बा। आई हाँ, ये आनंद को ज्यादा नहीं इतरा रहा है आज। क्या इतराएगा नहीं? इसके भाई को ट्रॉफी मिलने वाली है ना। तो कौन इतरा रहा है? ये आपका भतीजा। अरे ये क्या लेके आए दीदी? ये इन्होंने दूध गुड़ और चावल मंगवाए थे। कल रात को आपने भोज दिया था तो सोचा कि आज मैं खीर बनाऊंगी। जब भीम ट्रॉफी लेकर आएगा ना तो सबका मुंह मीठा करवाऊंगी खीर से। दीदी इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत क्यों नहीं थी? हर एक के जीवन में ऐसे मौके नहीं आते और हर एक माँ की किस्मत में ऐसे दिन भी नहीं आते। भीमा भाई, आप सोचो, जब आपका बेटा आपके हाथ में आकर ट्रॉफी देगा तो आपको कितना गर्व होगा, कैसी अनुभूति होगी। लो आ गया भीमराव, ट्रॉफी वाला। दीदी भीमा भी तो आपके बेटे जैसा है, आप भी आई है उसकी। भीमा, तू ट्रॉफी लेने जा रहा है ना? तो ट्रॉफी लेके घर आएगा तो सबसे पहले वो ट्रॉफी अपने इस आई को देना। हाँ? तू ट्रॉफी मेरे हाथ में देगा? मैं तो अपने जीवन में सब कुछ हार चुकी हूँ, लेकिन अब तेरी जीती हुई ट्रॉफी को छूकर देखूंगी कि विजेता वाली ट्रॉफी कैसे होती है। जा जल्दी जाके ट्रॉफी लेकर आ, तब तक तेरे लिए खीर बना के रखूंगी। जल्दी जा। बाबा आई नहीं चलेगी क्या? नहीं। क्यों? तुम्हारे इस क्यों का जवाब मैं रास्ते में दूंगा। चलो 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 आनंद, बाला चलो चलो। चल बेटा। देखना भीमा भाई, एक दिन आपका भीम ऐसा इंसान बनेगा जो दूसरों को राहत दिलाएगा। मेरी उम्र भी इसको लग जाए। लेकिन बाबा आपने बताया नहीं, आई को क्यों नहीं लिया? देखो भीम, इस समाज में बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों से वंचित हैं, जिसमें स्कूल जाना, शिक्षा पाना भी है। शिक्षा पाने का अधिकार अभी समाज के हर एक तबके को नहीं मिला है। इसीलिए उन्हें वंचित कहते हैं बाबा। हाँ, उन्हें शिक्षा लेने से रोका जाता है, उन्हें सबके कुएं में से पानी लेने से रोका जाता है, उन्हें नदी के घाट पर नहाने से रोका जाता है, क्योंकि उस नदी के घाट पर समाज के ताकतवर लोग नहाते हैं। उन वंचितों में से एक वंचित बिरादरी हमारी भी है ना बाबा। लेकिन हम लड़ झगड़ के शिक्षा ग्रहण तो कर रहे हैं ना।
लेकिन भीम सभी तुम्हारी तरह लड़ नहीं पाते, और एक बहुत बड़ी वंचित बिरादरी है जो किसी एक जात में नहीं बल्कि हर जात में है। वो है औरत, जिन्हें इस समाज ने हमेशा शिक्षा से दूर रखा। इसलिए मैं तुम्हारी मां को स्कूल लेकर नहीं आया, क्योंकि समाज को बुरा लगेगा। तुम्हारी बहनें तुम्हारे साथ स्कूल नहीं जाती क्योंकि समाज ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन ये तो गलत है ना बाबा। आँख होने का क्या फायदा जबकि चारों तरफ अंधेरा हो, तभी तो कुछ दिखेगा ही नहीं। और गुरुजी कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई से ज्ञान मिलता है और ज्ञान से रोशनी मिलती है। अगर सबके पास ज्ञान हो तो अंधेरे से लड़ सकते हैं। समाज को बदलना होगा बाबा। पहले पढ़ लिख कर बड़ा हो जा, फिर समाज को बदलना। मैं तो बदलूंगा बाबा। एक दिन हर वंचित को उसका अधिकार दिलवाऊंगा, सबकी तरह पढ़ने का और सबकी तरह जीने का। क्या बोलता रहता है तू भीम? अरे तेरे इस पाव किलो के दिमाग में किलो की बात आती कहाँ से? मेरे तो सब ऊपर से ही जाता है। चल, देरी हो रही है। चल। आज तो राम जी सकपाल ट्रॉफी लेने ऐसे स्कूल गया है जैसे उसका बेटा भीमराव ट्रॉफी नहीं कोई सम्राट जीत लिया हो। और देखा नहीं मंगेश भाई, राम जी उसके बेटों के साथ ऐसे बंठन के निकला है जैसे भीमराव को परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने के लिए अंग्रेजी सरकार गवर्नर बना देगी। अरे मंगेश, आशीष, तुम सब लोग यहाँ बैठे हो, उधर गांव वाले मिलकर रामजी सकपाल, भीमराव और उसके भाइयों को घेर कर मार रहे हैं। क्या? हाँ। यहाँ नहीं। बच्चों, परीक्षा में भीमराव ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया था और अंग्रेजी सरकार ने इसे सम्मानित करने के लिए भोज पर बुलाया था, लेकिन किसी कारण से भीमराव और इसके माँ बाप भोज पर नहीं जा पाए और इनके स्थान पर वहां जाकर मैं ये इनाम ले आया। और मैं चाहता हूं कि भीमराव के पिता राम जी ये पुरस्कार मेरे हाथ से ले और हम सबके सामने ये पुरस्कार अपने बेटे भीमराव को दें। आओ भीम। देखो, जितने भी छात्र यहाँ उपस्थित है सब ताली बजाएंगे। ऐसा नहीं है कि भीमराव आपको पसंद नहीं है इसलिए ताली नहीं बजाएंगे। सब बच्चे ताली बजाएंगे। बजाओ ताली। राम जी, ये ट्रॉफी अपने बेटे भीमराव को दे।
ये कौन आया? इसके आते ही सब कुछ शांत हो गए। मैं अपने भीम को ज्ञान देने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। एक दिन अपना भीम बहुत बड़ा ज्ञानी बनेगा। कोई ऐसी एक रात जरूर आएगी जब पूरा देश अपने भीम की कामयाबी पर जश्न मनाएगा। हर उस जगह के लिए अपना जीवन लगा देना जो जगह किताबों और ज्ञान से जुड़ी हुई हो। ज्ञान पाने के लिए चाहे जैसी भी लड़ाई हो, वो लड़ाई तुम्हें लड़नी होगी और जीत भी हासिल करनी होगी। तुम्हें पढ़ लिख कर इतना बड़ा बनना है। हर आदमी तुम्हारे साथ बैठना चाहे, हर आदमी तुम्हें छूकर गर्व महसूस करे। भीमराव, मुझे गर्व हो रहा है कि तुम इस स्कूल में पढ़ते हो और मैं चाहता हूं कि तुम भी कुछ कहो। बाबा, वादा करता हूँ कि अपनी सफलता को, अपनी जीत को इतना बड़ा बनाऊंगा कि उससे दुनिया के लोगों को खुशियाँ मिल सके, उनकी मदद हो सके। कभी किसी व्यक्तिगत लालच के लिए कोई कोशिश नहीं करूंगा, बल्कि वंचितों के अधिकार के लिए काम करूंगा, मेहनत करूंगा। हम तेरे जैसों को इन मटकों का पानी नहीं पिला सकते। आप सब ठीक हो? क्या हुआ? नहीं, वो चाय वाले की दुकान पे कोई चिल्ला रहा था कि आपको और बच्चों को कोई मार रहा है। हमें? हाँ, इसीलिए तो हम सब। ऐसा क्यों? तुम्हारी काकी का? बहुत बोल रही थी ना, अब बोल। तूने उस घर में जाकर हमारी जात को मिट्टी में मिलाया, अब तू मिट्टी में मिलेगी। ऐसा मत करिए। क्यों? क्यों ना करें? तूने जो किया है वो माफी के लायक ही नहीं है। बदचलन औरत, तुझे तेरे पापों की सजा जरूर मिलकर रहेगी। मार डालते इसे। हाँ, मार डालते इसे, मार डालते इसे, मार डालते इसे। अरे उधर भाग रही है, पकड़ो उसे। दीदी, काकी, काकी, दीदी, यहाँ नहीं दिखाई दे रही है। नहीं है, दीदी, काकी, भैया, भैया क्या हुआ? कोई कुछ बताएगा भी? क्या हुआ? लगता है वो लोग छल से दीदी को ले गए। जानबूझ के हमें आके बताया कि इनको और बच्चों को कोई स्कूल में मार रहा है ताकि हम घर से बाहर निकले। शायद दीदी भी हमारे पीछे पीछे घर से निकल गई। उन लोगों का यही मकसद था, उन्होंने हमें बेवकूफ बनाया। आई कहाँ ले गए होंगे, कहाँ ढूंढेंगे, पता नहीं। चलो।
राम जी दीदी वहाँ